आपको मालूम होगा पिछले दिनों लोकसभा में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक काला कानून पास किया गया जिसका नाम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 था, जिसकी मुखालिफत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की और अन्य सांसदों ने मिलकर लोकसभा में जिसकी मुखालिफत की। इसको लेकर यह बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ बल्कि मुलतवी कर दिया गया। इस बिल की देखरेख ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दे दी गई। इसको लेकर भारतीय मुसलमानों में काफी आक्रोश है, जिसे लेकर आए दिन भारतीय मुसलमान के साथ साथ अन्य दलों द्वारा भारत के अलग अलग कोनों में इस मार्च को किया जा रहा है, एहतजाजी प्रोग्राम किया जा रहा है। एहतजाजी प्रोग्राम का मकसद भारतीय सरकारों तक अपने आवाजों को पहुंचाना है कि भारतीय मुसलमान किसी भी हद में, किसी भी हाल में इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर भारतीय मुसलमान इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय मुसलमान इस काले कानून का विरोध करेगा। इसी क्रम में दिनांक 17 मार्च 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम का मकसद अपने आवाज को भारतीय सरकार के कानों तक पहुंचाना था कि भारतीय मुसलमान इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें सभी दलों के नेता ने अपना अपना शिरकत, अपनी अपनी हाजिरी दर्ज कराई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, कांग्रेस के सांसद हो, सपा के सांसद हो, इन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। लेकिन हैरानी की बात यह है, बिहार में मुसलमानों के ठेकेदारी करने वाले, मुसलमानों के वोट के सहारे अपनी सरकार चलाने की ख्वाब देखने वाले, मुसलमानों के वोट के सहारे सरकार बनाने की ख्वाब देखने वाले राजद और ये मौलवी साहब जो रमजान आते ही सरों पर टोपी लगा लेते हैं, बड़ी बड़ी अफ्तार पार्टी देकर मुसलमानों को खुश कर देते हैं। लेकिन ये मुसलमानों को खुश नहीं, ये जुम्मनों को खुश कर देते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो जुम्मन कहते हैं। आपको भी पता होगा कि मैं जुम्मन किसे कहता हूँ। हैरानी की बात यह है तो कि इनके 4 सांसदों में से ना तो इनका कोई कार्यकर्ता, ना कोई समर्थक, ना कोई सांसद जंतर मंतर पर अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। भला करवाएंगे भी क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड का मसला हमारा मसला है। वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन अल्लाह की जमीन है, ना कि तेजस्वी यादव की जमीन है। तेजस्वी यादव हो, राजद का कोई नेता हो, इन्होंने वहां हाजिरी दर्ज नहीं करवाई। लेकिन आप देखिए सामने बिहार विधानसभा चुनाव, हर जिले में, हर प्रखंडों में इनकी बड़ी बड़ी अवतार पार्टी की जा रही है। हर जिलों में, हर प्रखंडों में इनके अवतार पार्टी किया जा रहा है। हर प्रखंडों में ये अवतार पार्टी कर रहे हैं, ये जनाब खुद से पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 22 मार्च को ये सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल वालों की खुशनसीबी है कि आपने एक नेता को मजबूर कर दिया सीमांचल आने पर। यह अख्तरुल ईमान की कामयाबी है, यह असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी है कि आपने तेजस्वी यादव को सीमांचल में अवतार पार्टी देने पर मजबूर कर दिया। सीमांचल के लोगों ने तेजस्वी यादव को यह बता दिया, हमें 5 विधायक देकर यह बता दिया कि आरजेडी का सुपड़ा साफ है सीमांचल से, आरजेडी का कुछ नहीं बचा सीमांचल में। इसी क्रम में ये सीमांचल के मुसलमानों को खुश करने के लिए जो अपने अवतार पार्टी दे रहे हैं, ये 22 आ रहे हैं 22 मार्च को, ये अपने अवतार पार्टी को 22 में करेंगे। लेकिन मेरा मानना है ये अवतार पार्टी नहीं, ये मुसलमानों के वोट का सौदा करने का एक बैठक है। पिछले दिनों होली विवाद चल रहा था बिहार में, जिसमें बीजेपी विधायक बचौल ने एक विवादित बयान दिया, जिसका पलटवार करते हुए माननीय तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रेस वार्ता कर एक बात कही थी, एक जुमला कहा था, शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। और उन्होंने इस जुमला को ये कहा था कि ये बिहार है और बिहार में एक मुसलमान का 5-5, 6-6 हिंदू मिलकर हिफाजत करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ राजद के नेताओं से और आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कि जब आप सत्ता में थे 2022 के रामनवमी में हमारा बिहार शरीफ में 100 साला मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, हमारी मुकद्दस कुरान को जला दी गई। आप उस वक्त सत्ता में थे, तो जिस हिंदू की आप 5-6 हिंदू की बात कर रहे हैं कि एक मुसलमान की हिफाजत आपके 5-6 हिंदू करेंगे, वो हिंदू उस समय कौन से बिल में जाकर घुस गए थे? उस समय आप कौन से बिल में जाकर घुस गए थे? क्या उस समय आपको ये पता नहीं था कि हमें अभी मुसलमान की हिफाजत करनी चाहिए? वहां न जाने कितने मुसलमान के घरों को
आग के हवाले कर दिया गया, व्यापारियों के ठेलों को आग लगा दिया गया, लेकिन वहां भी ठहरने वाला सिर्फ और सिर्फ बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है, सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसे आप हरदम कोसते रहते हैं और जिसके 4 विधायकों को खरीद कर, आपने इन बेईमानों को खरीद कर महज 17 महीने के लिए सरकार बना। उस वक्त आप सरकार में थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, आप चाहते तो कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन खैर इस जुमला को बिहार का मुसलमान और सीमांचल के मुसलमान आपका समझ गया है। आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ठाकुरगंज में एक जुमला दिया था, सीमांचल डेवलपमेंट आयोग का गठन करेंगे। आपने 17 महीना सरकार में रहा, लेकिन आपने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं उस डेवलपमेंट आयोग का गठन क्या करूं, उसके लिए विस्तारित बैठक करता हूं, उसके लिए एक मीटिंग करता हूं कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो खैर मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो जुमला दिया था, इस जुमला को बिहार के मुसलमान और सीमांचल के मुसलमान समझ गया है। इस बात को आप भी समझ गए हैं कि सीमांचल से आरजेडी का सुपड़ा साफ होगा, सीमांचल में आरजेडी 0 पे आउट हो जाएगी, बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार किंग मेकर बनेगी, बिहार में इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलग पहचान बनाएगी। इस बात को आप जान गए हैं, इस बात को आप समझ गए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने ठहरना राजन और तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, इनकी बस की बात नहीं है। ये आपकी कामयाबी है सीमांचल के लोगों कि आपने एक बात को तेजस्वी यादव को महसूस करा दिया कि असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल इमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, आपका नेता आपका बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान है। आपने मजबूर कर दिया तेजस्वी यादव को कि वह सीमांचल में आकर अवतार पार्टी करे, बल्कि ये अवतार पार्टी नहीं, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से समझौता करने का एक बैठक है कि मुसलमान के वोटों को बीजेपी के झोलों में, एनडीए के झोले में कैसे डाला जाए। तेजस्वी यादव सिर्फ इस वोट के सौदे के लिए बेसीमांचल आ रहे हैं। इस बार उन्होंने पटना में अवतार पार्टी नहीं दी, क्योंकि वो जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए सीमांचल के लोगों के दिलों में जितना प्यार 2015 में था, जितना प्यार 2019 में था, जितना प्यार 2020 में था, उससे कई ज्यादा प्यार 2025 में है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन करेगी, आरजेडी का सुपड़ा साफ करेगी, आरजेडी को टक्कर देगी और